मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अल्काइल हैलाइड आइडोफॉर्म टेस्ट, अल्काइल हैलाइड में हम लोग पढ़ रहे थे आइडोफॉर्म टेस्ट, जिसमें सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। कंडीशन, आइडोफॉर्म का मैकेनिज्म, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और 23 एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट 24 12th क्लास, नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस। और ये आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट, ये कई टॉपिक से मिक्स करके क्वेश्चन आता है, जिससे इससे पहले अभी हम लोग बीटा कीटो एसिड का एग्जाम्पल पढ़े थे। वैसे ही नेक्स्ट 24, 25, 26 कुछ एग्जाम्पल पूछा हुआ है। 2,4 डीएनपी टेस्ट, ठीक है, एक 2,4 डीएनपी टेस्ट होता है। तो आप नोट करेंगे, मैं समझाता हूँ यहाँ पे। 2,4 डीएनपी टेस्ट, डीएनपी टेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं 2,4 और डी का मतलब डाई और नाइट्रो, पी का मतलब फिनाइल हाइड्रोजन। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, ये है 2,4 डीएनपी टेस्ट, इसको बोलते हैं 2,4 डीएनपी टेस्ट, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। ये क्या कंपाउंड है? तो ये कंपाउंड जो होता है कि फिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसको बोलते हैं NH2, और यहाँ हो गया NH, और ये है बेंजीन रिंग, और 2,4 डाइनाइट्रो, ये है नाइट्रो, और फिर 2 पे और 4 पे 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ये 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, ये टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ये यूज किया जाता है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। सो ये यूज किया जाता है, यूज इन टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, यूज इन टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। सो यूज इन टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब हुआ और एल्डिहाइड या कीटोन, और एल्डिहाइड और कीटोन। यूज इन टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप के टेस्ट में यूज किया जाता है। सो 2,4 डीएनपी टेस्ट, 2,4 डीएनपी टेस्ट डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट है। और इसमें कार्बोनाइल ग्रुप, कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो कुछ ऐसे रिएक्शन करता है। ये कार्बोनाइल ग्रुप हुआ, और यहाँ पे हुआ NH2, और यहाँ हुआ NH, और ये हुआ आपका 2,4 डाइनाइट्रो, ये हुआ NO2, यहाँ हुआ NO2, और यहाँ पे जस्ट अटैक करेंगे यहाँ पे, और इस तरह ये इन दोनों से कंबाइन कर लेगा ऐसे, और वाटर, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। सो वाटर निकलेगा, और ये जो प्रोडक्ट बन गया ऐसा कुछ, ये हो गया N और NH, हो गया प्रोडक्ट 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये तो इस तरह आपका टेस्ट होता है कार्बोनाइल ग्रुप। अब कार्बोनाइल में यहाँ कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, ये टेस्ट ऑफ द एल्डिहाइड का टेस्ट है। यहाँ मान लीजिए एल्डिहाइड ले रहे हैं, या टेस्ट ऑफ कीटोन है, यहाँ पे कीटोन का भी टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोनाइल ग्रुप, वो 2,4, यही है 2,4 डीएनपी, ये इसी को 2,4 डीएनपी टेस्ट, 2,4 डीएनपी टेस्ट। यहाँ से हटाएंगे, वाटर निकल जाएगा, और ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट, जैसे मैं ऑप्शन दूंगा उससे आप पहचानिएगा, एकदम इजी है, क्वेश्चन आसान सा है। बस ये 2,4 डीएनपी टेस्ट आपको जानना था। ये पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन में, पढ़ना तो है ही आपको। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कंपाउंड X C4H8O, एक कंपाउंड है C4 और H8O है, ठीक। नाउ व्हिच गिव्स अ 2,4 डीएनपी टेस्ट, नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये कंपाउंड जो है वो 2,4 डीएनपी टेस्ट ले रहा है, 2,4 डीएनपी टेस्ट, 2,4 डीएनपी टेस्ट ये इसमें दे रहा है, 2,4 डीएनपी टेस्ट ये दे रहा है।
बट जब इससे पूछा गया कि क्या आप आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देने से मना कर रहा है। आयोडोफॉर्म टेस्ट देने से ये ऐसे मना कर दिया। फिगर दे रहा हूं मैं, पहचानिए कंपाउंड। आसान है, आपको मैंने समझा दिया। 2,4-DNP टेस्ट, उसके बाद ऑप्शन रहेगा। सो ऑप्शन में पहला ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ है, मैच कर लेंगे आप, मैच कर लीजिए, C4H8O। दूसरा ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन इस तरह से है, और नेक्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो CH3, CH3 और CHO। नेक्स्ट ऑप्शन ये। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, और ये पूछा जा रहा है कि ये 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है। तो 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब इसके पास, कंपाउंड के पास जो है ऐसा ग्रुप है 2,4-DNP टेस्ट के लिए, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए ये, और आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये आयोडोफॉर्म के लिए भी अप्लाई करेगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है यहाँ पे, ये तो नहीं है, क्योंकि हमें कार्बोनाइल ग्रुप चाहिए। ये हो सकता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये तो DNP टेस्ट देगा बट आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये सही है। नेक्स्ट, फिर से C4H8O देखते हैं, 2,4-DNP टेस्ट, और फिर से इस पे लिखा हुआ आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हो। कंपाउंड अगेन द 2,4-DNP टेस्ट गिव 2,4-DNP टेस्ट एंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म भी दे रहा है। सो 2,4-DNP टेस्ट भी दे रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, और ऑप्शन वही है, ऑप्शन वही चारों ऑप्शन है, तो बड़ा आसान है, चारों ऑप्शन वही है। सेम क्वेश्चन, स्टेटमेंट लिखा हुआ कि ये 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। ये 2,4-DNP टेस्ट भी दे रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, तो ये कंपाउंड ऐसा हुआ, ये वाला, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप भी होना चाहिए। इससे तो ये पता चला कि इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए ऐसे DNP टेस्ट के लिए, और इससे ये पता चल रहा है कि इसके अंदर ऐसा ग्रुप होना चाहिए, ऐसा। ये होगी। नेक्स्ट, फिर से एक क्वेश्चन और है आपका, देखता हूं मैं उसमें क्या लिखा हुआ। सो लिखा हुआ कंपाउंड C4H8 गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट बट नॉट गिव DNP टेस्ट। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा बट ये DNP टेस्ट नहीं दे रहा है। यहाँ ऑप्शन चेंज है, ऑप्शन अलग कर दिया गया है, देखिए। सो इसमें है फर्स्ट एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ, मैच कर लेंगे, C4H8O मैचिंग कर लीजिए आप। दूसरा एग्जांपल है इस तरह से लिखा हुआ है, तीसरा एग्जांपल है आपको ऐसा, और चौथा एग्जांपल है OH। ये सो इसमें 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे रहा है और आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो ये तो नहीं चाहिए, ये तो DNP टेस्ट देने वाला है, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें 2,4-DNP टेस्ट मतलब नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है का मतलब इस कंपाउंड के अंदर ऐसा ग्रुप नहीं चाहिए,
इस कंपाउंड में अगर डीएनपी टेस्ट नहीं दे रहा तो ये नहीं चाहिए, और आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो ये करेक्ट आंसर जो है वो ए, क्योंकि इसमें ये ग्रुप है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। तो यहाँ हुआ CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH और CH3 और OH, ये है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट का कंडीशन है, हो जाएगा। तो इस तरह मिक्स करके पेपर में पूछा जाता है कि 2,4 डीएनपी टेस्ट और आइडोफॉर्म दोनों आपको रिलेट करेंगे। 26 प्रैक्टिस ही है, बस इसमें तो ओनली प्रैक्टिस है, इस लेक्चर में भी ओनली प्रैक्टिस। 27 27 एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे इस तरह से, छोटा ही क्वेश्चन लग रहा है तो बट बनाइए। ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ऑन रिएक्शन विथ, ठीक, आयोडीन NaOH X एंड Y, आयोडीन है और प्लस NaOH, ये X एंड Y, X प्लस Y। सो सिल्वर और हीट करना है, और जेट यहाँ पे लिखा हुआ X के बारे में, एक X जो है वो ऐसे लिखा हुआ येलो प्रेसिपिटेट, इसके ऊपर सिल्वर आपको रिएक्शन करना है और सिल्वर के साथ हीट करना है और ये जेट बनेगा। तो मुझे X Y जेट चाहिए था, X और Y और जेट। सो फाइनल जेट चाहिए था, ऑप्शन में लिखा हुआ जेट फाइनल चाहिए। इजी है रिएक्शन में, मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ नया है, सब पढ़ा हुआ ही है। तो चलिए देखते हैं, सो स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाएगा। तो इसके ऊपर X के ऊपर बोला गया है कि ये जो X है, X के ऊपर जो है वो सिल्वर का रिएक्शन करना है और हीट करना है, और यहाँ पे जेट मिल जाएगा X Y जेट। तो जेट पता चल रहा है, जेट एसिटिलीन है, जेट तो एसिटिलीन है। देखिए कैसे, पहले तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट है, ये तो कंफर्म है, और जो प्रेसिपिटेट दिख रहा है कंडीशन है उससे तो ये पता चल रहा है कि ये एक काफ़ी क्लियर सा लिखा हुआ है यहाँ कंडीशन है। और जब आयोडीन ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग थोड़ा ना कोई देता है, बस ऐसे लिख देगा आपको, वहाँ काफ़ी अच्छा हिंट है। येलो प्रेसिपिटेट तो श्योर CHI3 है, ये हो गया। बाकी जो बाई प्रोडक्ट हो गया वो हो गया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस हो गया, ये ऐसा हो गया। ये है आपका प्रेसिपिटेट हो गया, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। और इस कंपाउंड पे जब आप सिल्वर इन प्रेजेंस ऑफ द हीट करना है नो। अब ये पढ़ा हुआ अल्काइन में पढ़ा हुआ है, GOC में पढ़ा हुआ है, जनरल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, कई बार आप पढ़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे जब आप सिल्वर से रिएक्शन करना है तो इसको ऐसे कर लीजिए, H कर लीजिए, कार्बन कर लीजिए, और यहाँ से Ag I कर लीजिए, I कर लीजिए, I कर लीजिए, 6 सिल्वर ऐसे, और फिर I ले लीजिए, C ले लीजिए, I ले लीजिए, और I ले लीजिए, और H ऐसे ले लीजिए, इस तरह से, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से जब आप इसको रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से आपका AgI का जो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यहाँ पे AgI का आपको क्लोरोफॉर्म में, टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, सिल्वर रिएक्शन विद सिल्वर, प्रिपरेशन ऑफ द एसिटिलीन, ये सब पहले पढ़ा हुआ है, कई टॉपिक में पढ़ा हुआ है। तो ये आप जैसे रिएक्ट करेंगे, यहाँ 6 मोल्स ऑफ द AgI और ये प्रोडक्ट जो बन गया एसिटिलीन, तो ये एसिटिलीन प्रोडक्ट बन जाएगा, और साथ में यहाँ 6 मोल्स ऑफ द AgI, ये AgI का जो है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया प्रोडक्ट X Y जेट। तो यही था प्रोडक्ट जेट, जो एसिटिलीन गैस, ये है Y, और ये हुआ X Y एंड जेट।
हो गया। नेक्स्ट। ट्वेंटी एट। आसान था, इसमें कुछ है नहीं, छोटा ही क्वेश्चन था। 28 ये थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लग रहा है क्वेश्चन, और थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ये अलग है। यहाँ लिखा हो KOBR, KOBR ऐसा। नेक्स्ट लिखा हो XY और H और हेडिंग करना है। यहाँ पे लिखा हुआ X प्लस Y और यहाँ लिखा हुआ H प्लस। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लग रहा है, हीट, और यहाँ बनेगा जेट। क्या निकालना है हम लोग को? जेड विल बी, जेड विल बी। ऑप्शन दे दूं मैं आपको? ऑप्शन देता हूं। जेड विल बी, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कुछ ऐसा, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। ऑप्शन बी बेंजोइक एसिड, सी थैलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, डी C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस CH2OH। तो ये ऑप्शन लिखा हुआ है, और चलिए प्लान करते हैं इसमें। थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा है। देखिए, सबसे पहले KOBR समझ में आ रहा है आपको? ये इसका मतलब क्या होता है, ये तो क्लास में बताया था KOBR। सो इसका जो मीनिंग हो गया, ये हो गया K प्लस और OBR माइनस ऐसे, और K प्लस OBR माइनस का मतलब हुआ OH माइनस और Br2। तो इसका जो मतलब हुआ कि KOH और इन प्रेजेंस ऑफ Br2, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये ब्रोमोफॉर्म टेस्ट ही है, ठीक है। सो ये सबसे पहले आप, और जो दो प्रोडक्ट लिखा हुआ ना, दो प्रोडक्ट, अब ये इसमें टेस्ट तो आपको लग रहा होगा कि ये कैसे आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यहाँ तो कोई कंडीशन है नहीं, बट ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। और आंसर देख कर भी कई बार हम लोग सोचना होता है कि होता क्या है ये, कि ये जो अल्फा जो है, ठीक है, एक्चुअली दोनों साइड से कीटोन से, ये कीटोन है, ये कीटोन है, और उससे अटैच है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं द मोस्ट एक्टिव। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्टिव, जो मोस्ट एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है, ये जो बहुत ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है। और ये मोस्ट एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन पे जब अटैक करेंगे यहाँ पे, ये KOBR, KOBR का मतलब हुआ ब्रोमीन, और इन प्रेजेंस ऑफ द KOH, ये मोस्ट एक्टिव जो है, इस पे अटैक करना। तो ये अल्फा, मोस्ट एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन KOBR या ब्रोमीन KOH के प्रेजेंस में जब आप अटैक करते हैं, तो जैसे ही इस पर अटैक करेंगे, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ये एक एक्सेप्शन टाइप का है कि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होने पे ना, ये बॉन्ड को क्रैक कर देगा, ये बॉन्ड को क्रैक करेगा। वो चीज़ें आपको दो प्रोडक्ट जो बन रहा है ना, उससे भी आप हिंट ले सकते हैं। वो जो दो प्रोडक्ट बना हुआ है, तो इसका मतलब ये जो क्रैकिंग होगा, ये मोस्ट एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है, ये शो करता है, ये एक्सेप्शन टाइप का हो जाएगा कि शो पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट, हैलोफॉर्म टेस्ट। कई बार जैसे ना पता चले तो वो आंसर को मिलाते मिलाते आपको समझ में आएगा कि क्या होगा। तो ये हैलोफॉर्म टेस्ट है, क्योंकि ये कार्बन जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ऊपर नीचे दोनों जगह कीटोन कीटोन ग्रुप है, और उसके चलते जो ये बनेगा वो कुछ ऐसा। पहले तो ब्रोमोफॉर्म बना देता हूँ। यहाँ पे एक कार्बन ये बीच का क्रैक कर जाएगा, और ये बन गया CHBr3, और दूसरा यहाँ जो बन गया वो जो बना वो ऐसा कुछ
C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस, और ये है C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस, ऐसे बन गया। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा आपका। सो ये है X, इसको कहेंगे X और इसको कहेंगे Y। और अभी रुकिए ध्यान से, वॉश करना है इसको वॉश करेंगे, वॉश करना है H प्लस, और वॉश करने का मतलब एसिड के प्रेजेंस में वॉश करेंगे। तो वॉश करेंगे तो ये जो बनेगा वो थैलिक एसिड, बट ऐसा नहीं है, वेट करेंगे, ये सॉल्ट हट जाएगा, एसिड और एसिड हो जाएगा। आप कई बार क्लास में पढ़ चुके हैं थैलिक एसिड, मलेइक एंड फिमेरिक एसिड। तो मलेइक एसिड जो है वो दोनों एसिड ग्रुप एक साइड होने के चलते हिटिंग जो है ना, हिटिंग करेंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ऐसे ऐसे वाटर निकलेगा। जैसे ही वाटर यहाँ से निकलेगा और वाटर निकलते ही ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये है C डबल बॉन्ड O और O, और ये है C डबल बॉन्ड O और ऐसा, ये तो ये है प्रोडक्ट ये बन जाएगा आपको ऐसा। इस टाइप का प्रोडक्ट बना, चेक करेंगे, ऐसा आंसर है C में। तो ये 5 क्वेश्चन मैं स्कैन करके ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद फिर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस लेक्चर में बड़ी प्रैक्टिस ही है। सो नेक्स्ट 29, नेक्स्ट 5 रिएक्शन फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इसमें भी दूसरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। सो ये तो समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद नया टॉपिक है, इसके बाद भी ये भी नया टॉपिक है, मैं हिंट दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग को ये बेस है, आयोडीन है, बेस है, और ये येलो प्रेसिपिटेंट, काफ़ी हिंट है इसमें। तो पहला रिएक्शन तो ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके आगे फिर प्लान करते हैं। ये सबसे पहले है C और डबल बॉन्ड O और CH3, ये कंपाउंड हुआ और इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट है। तो यहाँ आयोडीन है और बेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस आप यूज कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में ये हुआ आपका, और ये बन गया यहाँ पे CHI3, ये हो गया येलो प्रेसिपिटेट हुआ। ठीक है, ऐसे यहाँ से ब्रेक करेगा, ऐसे ये आप जानते हैं आयोडोफॉर्म में ये, और इसका बनेगा सॉल्ट बनेगा। बट ये सॉल्ट जो होगा वो सोडियम सॉल्ट तो है नहीं, ये तो बेस आपका कैल्शियम है। तो आप जानते हैं कि कैल्शियम का जब वैलेंसी 2 होता है, तो ये कैल्शियम का वैलेंसी 2 होने पे ये मिल गया ऐसा। ये है X हो गया, और ये है Y। अब Y को हिटिंग करना है, Y को हम लोग को जो नेक्स्ट Y मिला हुआ उसको हिटिंग करना है। अब ये नया है आपका, ये पढ़ना है। हिटिंग जो है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के प्रिपरेशन में होता क्या है कि यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूँ आपको कि अगर यहाँ कैल्शियम सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट जो भी आप ले लेंगे और हीट करेंगे, जैसे हीट करेंगे, हीट करते ही यहाँ से आपको बनेगा R और C डबल बॉन्ड O R और प्लस CO3, ये CaCO3 हो गया, ये CaCO3 हो गया। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो यहाँ से CaCO3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, और वो कीटोन का प्रिपरेशन होता है। तो वो मैं हिंट दे दूंगा, नया जो भी रिएक्शन रहेगा वहाँ मैं हिंट दे दिया, वो कीटोन में पढ़ना आपको। ये रिएक्शन आप अंडरलाइन कर लेंगे कॉपी में, कहीं भी साइड में आप इस रिएक्शन के अगल बगल लिख लेंगे। ऐसे कलर चेंज कर लीजिएगा पेन का आपका, और ऐसे दिखाइएगा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, और आप चेक कर लेंगे बैलेंस करके।
एग्जैक्टली सेम है, वही चीज़ है, यहाँ से अलग हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 अलग हो गया। जब CaCO3 अलग हो जाएगा तो ये कीटोन बनेगा और बाइफिनाइल कीटोन ऐसे कुछ बनेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हो गया आपका कौन सा है, जेड। रुकिए, अब उसके बाद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बहुत फेमस है, उसका भी अभी 50 रिएक्शन और मैं पढ़ाऊंगा, 50 पढ़ा चुका हूँ। अल्केन में मैंने 50 रिएक्शन पढ़ा दिया है आपको, वो और 50 रिएक्शन और करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन टॉपिक में, या प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ सकते हैं, अल्कोहल के प्रिपरेशन में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट देखिए, यहाँ पे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का मेन मीनिंग होता है, ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में जैसे ये ब्रेक करेंगे तो CH3 माइनस होता है और यहाँ पे Mg++ होता है और यहाँ Cl माइनस होता है। वाटर में H3O प्लस में H प्लस होता है और OH माइनस होता है ये। तो इसमें ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट और वॉश करना है तो उसमें मेन जो अटैकिंग पार्ट है वो एक पार्ट ये है, अटैक करने ये आता है और अटैक करने ये आता है, ये एडिशन टाइप का एडिशन है। और वो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये पार्सल निगेटिव रहेगा क्योंकि यहाँ लोन पेयर है और ये बना पार्सल पॉजिटिव। तो ये वाला सेक्शन जो है वो यहाँ जाएगा और ये वाला सॉरी क्योंकि ये प्लस है ना, तो प्लस वाला इससे अट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ जाएगा और ये निगेटिव सेक्शन यहाँ आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका जो प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट फिनाइल फिनाइल ऐसे। सो C और यहाँ पे फिनाइल फिनाइल, सो यहाँ पे हो गया नीचे H और ऊपर में हो गया सॉरी नीचे CH3, ऊपर में हो गया OH, ऐसे ये प्रोडक्ट होगा। तो आंसर चेक कर लेंगे, ये आंसर में रहेगा ऐसे लिखा रहेगा या ऐसे PH और C और PH और ऊपर में OH और नीचे में Me रहेगा। तो आसान है, ये भी एक नया स्टेप था बट इजी है। ये ग्रिग्नॉर्ड भी पढ़ेंगे, 50 रिएक्शन पढ़ेंगे, इसका 50 से ज़्यादा ही पढ़ेंगे, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट रिएक्शन मिक्स करना है, मिक्सिंग ही से साइंस आप सीख सकते हैं ऑर्गेनिक। तो बहुत वेरिएशन होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट में खूब वेरिएशन होगा। 30 सो नेक्स्ट 30 सो नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ लिखा हुआ है, ये भी अलग है, एकदम अलग है। चलिए सीखते रहिएगा, अगर आगे पढ़ेंगे, आगे टॉपिक तो आगे पढ़ेंगे तो जो नया रहेगा वो तो सब आना ही है इसमें भी। क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो वही रिएक्शन है, आइडोफॉर्म टेस्ट होगी। नेक्स्ट P और Q हीटिंग करना है, यहाँ से एक P बनेगा एक Q बनेगा और एक हीट करना है, हीट करने पे ये R बनेगा। यहाँ तक तो समझ गए आप। फिर उसके बाद फिर यहाँ नया आ गया, फिर CHO ये अलग है, ये तो एकदम अलग है। S सो PQRS स्टार्ट करिए, मैं S में ऑप्शन भी दे देता हूँ। एकदम अलग रिएक्शन है, ये एकदम अलग है, बट आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे जब आएगा ना तो वो उस समय आपको इजी लगेगा। ये एल्डिहाइड कीटोन का कुछ रिएक्शन मिक्स किया जा रहा है। सो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ एस के बारे में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी PHCH2 C डबल बॉन्ड O, होल ट्वाइस कैल्शियम C, PH D।
CH2OH हो गया। करिए कंप्लीट। ये नया है, ये यहां से तक PQR तक है, उसके बाद आगे नया है, वो नया, वो अभी जस्ट मैं बताऊंगा, उसको फॉलो करना है। आगे इसके भी कम से कम 30-20 रिएक्शन आपको पढ़ना आगे। aldol कंडेंसेशन का ये पार्ट है, क्योंकि ये आइडोफॉर्म टेस्ट जो है ना, वो एल्डिहाइड में भी पढ़ना है, कीटोन में भी है, अल्कोहल में भी रहता है, इसलिए इसमें कई क्वेश्चन जो मिक्स मिलेगा आपको, कई टॉपिक से मिक्स हुआ किया हुआ मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है, ये पहले हम लोग फिनाइल ऐसे बना लेते हैं, पीएच हो गया और 1 2 3 कार्बन है और CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ पे है आइडोफॉर्म टेस्ट, क्लोरोफॉर्म टेस्ट, क्लोरीन, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, ये ऐसा हो गया। ये है अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे अटैक करेंगे और यहाँ से बनेगा प्रोडक्ट क्लोरोफॉर्म, ये हुआ CHCl3, क्लोरोफॉर्म टेस्ट हो गया ऐसे, और प्लस ये बना आपको CH, ये हुआ CH2 और C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस, कैल्शियम, ये C डबल बॉन्ड O और होल ट्वाइस कैल्शियम, ये हो गया आपका। ठीक, तो यहाँ से P मिल गया, क्लोरोफॉर्म टेस्ट में P हो गया और Q हो गया। अच्छा, इसको हीटिंग करना है, इसको हीट करेंगे तो R, ये तो मिल जाएगा, ये तो अभी आप पढ़े हुए थे, अभी मैंने हिंट दिया था यहाँ पे कि ये कीटोन का प्रिपरेशन में होता है कि RCOO का होल ट्वाइस एनी कैल्शियम सॉल्ट, बेरियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो ये बनता है R, C डबल बॉन्ड O R, और ये बनेगा CaCO3, CaCO3 ऐसे, ये है प्रोडक्ट, ऐसे बनता है ये। ठीक, ऐसा हो गया R और CaCO3। हीटिंग कर लेंगे, हीटिंग जैसे करेंगे तो यहाँ CaCO3 अलग निकल जाएगा और आपको इस तरह प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे ये CH2 और ये है C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH2, ऐसा हो जाएगा। कीटोन बनाना है, कीटोन बनाना है, सॉरी। तो ये है CH2 और फिनाइल हो गया, ये R हो गया ऐसे। सो ये PQR तक बना सकते थे, बट S अब दूसरा टॉपिक में आ गया। ये एल्डिहाइड कीटोन का एक बहुत फेमस रिएक्शन है, वो अल्डोल, क्योंकि ये जब आप अटैक करेंगे ना तो ये अलग है, ये शायद अभी आपको नहीं समझ में आएगा। ऐसे तो मुझे दिख रहा है ऐसे C है, बट मैं कोशिश करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। तो अब इस पे अटैक करना है, देखिए अभी बेस का अटैक करना है, और इसके साथ R के साथ किसको लेना है, तो R के साथ ये लेना है आपको, ये ग्रुप जो है ना वो ग्लाइऑक्चल है, ये ग्रुप ग्लाइऑक्चल है। अब ये देखिए, ये अलग रिएक्शन है, अभी नहीं पढ़ा हुआ है, आप कोशिश करिए समझने के लिए। आगे इसके 30 एग्जाम्पल क्लास में होगा एल्डिहाइड कीटोन में। ये रिएक्शन नया है आपका, इस रिएक्शन को फेमस रिएक्शन aldol कंडेंसेशन। कुछ क्वेश्चन इसमें अलग है जो कि आगे के टॉपिक से पूछा हुआ है। aldol कंडेंसेशन में होता क्या है कि इस कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन अटैक कर लेगा, यहाँ पे मेक और ब्रेक करेगा, ये अटैक करके यहाँ मेक ब्रेक करेगा, और मेक ब्रेक जब करेंगे तो आप अपना प्रोडक्ट देखिए, सही से चेक करिएगा। C डबल बॉन्ड O, यहाँ बनेगा CH, यहाँ बनेगा CH, यहाँ क्या बना, तो यहाँ बना CH, यहाँ क्या बना CH, और क्या हुआ, यहाँ पे OH हुआ, यहाँ पे हो गया OH हुआ ऐसे, यहाँ पे हो गया फिनाइल, वही है बेंजीन रिंग है ऐसे, यहाँ पे भी है बेंजीन रिंग है ऐसे, ऐसे बना, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। aldol कंडेंसेशन है, देन हीटिंग है। जैसे आप इसको हीट करेंगे, हीट करते ही यहाँ से निकलेगा वाटर यहाँ से निकल जाएगा और वाटर यहाँ से निकलेगा। कैसे वाटर निकलता है, तो ये कुछ इस टाइप का, अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ से वाटर ऐसे, और यहाँ से वाटर कुछ ऐसे, और जैसे हटाते ही ये प्रोडक्ट बन गया।
तो अभी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। अभी ऐसे जैसे मैंने बनाया है कि कैसे लिखना है आपको, मेक ब्रेक करना है आपको। तो ये बॉन्ड मेकिंग होता है, अल्फा हाइड्रोजन अटैक करता है, ये मेक होगा और ये ब्रेक होता है। ऐसे ये मेकिंग होता है और ये ब्रेक होता है, और हाइड्रोजन इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ मिल जाएगा, बैलेंसिंग करेंगे। सो अल्डोल कंडेंसेशन बहुत फेमस है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, आप देख लीजिए। और उसके बाद जस्ट हीटिंग करेंगे, अल्डोल में हीटिंग भी होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन से वाटर निकल जाएगा। और प्रोडक्ट देखेंगे तो ये प्रोडक्ट आंसर सी। तो कुछ ही रिएक्शन है, दो तीन रिएक्शन है जो एकदम डिफरेंट है, जैसे इसमें ये भी एकदम डिफरेंट था, इससे पहले वाला भी एकदम अलग था। एक दो और रिएक्शन है जो एकदम अलग है, एकदम अलग, जो दूसरे टॉपिक से यूज किया गया है। थर्टी वन, ये भी एक अलग है, बाकी सब आगे सब इजी मिलेगा, बट कुछ रिएक्शन जो एकदम डिफरेंट है। 31 में ये लिखा हुआ है कि इसमें भी अलग ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। जैसे ये C डबल बॉन्ड O और यहां लिखा हुआ C HBr2 ऑन रिएक्शन विद NaOH। और ये प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट चाहिए, एक्वस लिखा हुआ, ऑप्शन ABCD। सो ABCD, CHBr2, ये भी एकदम अलग है, ये भी कुछ इसके पॉइंट जो है अभी नहीं पड़े हुए, PH और CHOH, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, PH C डबल बॉन्ड O, H। नेक्स्ट है आपका PH C डबल C और CH2Br2। ये नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बन रहा है। ये भी नया रिएक्शन है, ये भी आपके लिए नया है, इस पॉइंट को हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले तो ये आप आइडोफॉर्म तो उस टाइप का तो है नहीं रिएक्शन। आइडोफॉर्म के लिए अगर तीनों यहाँ ब्रोमीन रहता ना, तीनों ब्रोमीन रहता तब जाके बेस अटैक करता। ये तो आइडोफॉर्म है रिएक्शन नहीं, ये तो पहले रिएक्शन आइडोफॉर्म है नहीं। और रुकिए, आप ऐसे प्लान करेंगे, अगर ये एक्वस है तो ऐसे प्लान कर लीजिए, ये है C और H है और ये Br है और Br है, एक्वस NaOH है, इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं Na प्लस OH माइनस और Na प्लस और OH माइनस, ऐसे लिख सकते हैं ये। और जब अटैक करेंगे तो ये ऐसे ये ब्रेक कर जाएगा, अटैक करेंगे तो ऐसे ब्रेक करेगा। और इस तरह जो ये प्रोडक्ट बना, ये है C डबल बॉन्ड O और C, और यहाँ बना H, यहाँ बना OH और यहाँ बना OH, ऐसे वेट करेंगे प्लीज। ये ब्रेक कर जाएगा। आप जानते हैं कि अनस्टेबल होता है, एक कार्बन पे 2 H ग्रुप नहीं होता है, और जब ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा हो गया, ठीक है। आंसर में ऐसा लिखा होगा आंसर, बट ये है नहीं आंसर है नहीं, क्योंकि ये बेस है, यहाँ पे बेस रिएक्शन है। अब ये एल्डिहाइड कीटोन का एक फेमस रिएक्शन है, क्योंकि इस पे जब बेस अटैक करेंगे
अभी NaOH है, अभी NaOH में कुछ लिखा नहीं है, तो मैं 2 यहाँ NaOH यूज कर लिया, ये बना प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट ये है नहीं। तो ये बेस जब अटैक करेंगे, ये एक फेमस ऑर्गेनिक बहुत फेमस रिएक्शन है, वो कैनिजारो रिएक्शन होता है, बहुत फेमस है। अल्डोल और कैनिजारो एक साथ पढ़ेंगे आप। तो यहाँ नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी देखेंगे तो अल्फा नहीं है, उधर भी अल्फा नहीं है, तो बेस है, और रिएक्टेंट में नो अल्फा हाइड्रोजन। तो नो अल्फा हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद बेस, ये एक कैनिजारो रिएक्शन है। तो मैंने बताया कि 2-3 रिएक्शन, 2-3 क्वेश्चन में अलग आपको प्रोडक्ट बनेगा, कैनिजारो रिएक्शन है। अब ये कैनिजारो रिएक्शन अभी आप नहीं पढ़े हुए हैं, इसलिए अभी यहाँ पे मैं जो बनाऊंगा वो आंसर बस फॉलो करेंगे आप। तो ये कैनिजारो रिएक्शन हो गया, और कैनिजारो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होता है। अभी प्रोडक्ट आपको यहाँ तो रिमेंबर ही करना होगा, आगे आएगा, आगे कैनिजारो के बहुत सारे रिएक्शन हैं। यहाँ पे OH हो जाता है, और ये C+O- ऐसा हो जाएगा इस टाइप से। सो आप आंसर देखेंगे इस तरह से, आंसर कोई है, ऐसा कोई आंसर दिख रहा है जिसमें आपको लिखा हो PH लिखा हो और CH लिखा हो और OH लिखा हो और ये C+O- हो, ऐसा कोई आंसर? हाँ, आंसर B है। तो कई लोग आंसर C लिख देते हैं, बट C नहीं है, आंसर है B, क्योंकि ये कई लोग यहीं पे स्टॉप कर जाते हैं कि ये हटेगा, अनस्टेबल बनेगा, यहाँ हो जाएगा, बट बेस फिर से उस पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट ऐसे लेते हुए यहाँ तक जाएगा, कैनिजारो रिएक्शन। अब ये कैनिजारो प्लीज वेट करेंगे, 1-2 रिएक्शन ही तो मैं यहाँ पे नया यूज कर रहा हूँ। एक अल्डोल मैंने यूज किया है, एक कैनिजारो। अल्डोल तो खैर समझ में आ जाएगा आपको, बट कैनिजारो अभी नहीं पढ़ा हुआ, अल्डोल भी नहीं पढ़ा हुआ है, बट आगे इसके भी 30 रिएक्शन आएगा, अल्डोल भी 30 रिएक्शन आएगा। एल्डिहाइड कीटोन का सबसे मेन पार्ट यही है, अल्डोल और कैनिजारो। (32) नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और मिक्सिंग ही है। देख रहा हूँ कि आगे जितने बेस्ट क्वेश्चन है ना, बेस्ट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन में मिक्स किया हुआ, बट इसमें आप बना सकते हैं क्योंकि इसका मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं कहीं ना कहीं। सो ब्रोमीन और NaOH और फिर H+ हीटिंग है, और यहाँ लिखा हुआ ब्रोमीन प्लस NaOH है, ऐसे लिखा हुआ नंबर 1 में। नंबर 2 में लिखा हुआ H+ और साथ में हीटिंग लिखा हुआ है। नंबर 2 में ये लिखा हुआ H+ के साथ हीटिंग है, और प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। प्रोडक्ट का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ABCD। ऑप्शन से कुछ हेल्प मिलेगा आपको। पैकेज ही है, पैकेज से ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आइडोफॉर्म टेस्ट का। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन सब है पैकेज में। A हुआ और B, C। D। तो इनमें से कोई आपको बनाना है। यह रिएक्टेंट और आपका अटैक करना है। देखिए, ये भी मिक्स किया हुआ क्वेश्चन है, बट ये आप पढ़ा हुआ है। आप जानते हैं आपके क्लास में ये पढ़ाया था मैंने कि ये कोई भी R जो है, R, और क्लास में आपको बताया हुआ है, आगे भी पढ़ेंगे, आप कन्वर्जन में आप पढ़े हुए हैं कि एसिड एमाइड ग्रुप है, और इस पे आप अटैक करते हैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ द बेस
ये केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा हुआ है, एरोमेटिक में भी पढ़े हुए हैं, आप पढ़े हुए हैं कन्वर्जन में कि इथेनॉल टू मिथेनॉल कैसे कन्वर्ट करना है, सब पढ़े हुए हैं। फेमस हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, द फेमस रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में ये एक कार्बन खत्म हो जाएगा और ये बन जाता है RnH2। ये कन्वर्ट करने में जहां एक कार्बन रिड्यूस करना हो वहां फेमस रिएक्शन है द हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कन्वर्जन ऑफ एसिड इनटू द एमीन विच कंटेन वन कार्बन लेस देन द एसिड एमाइड। यहाँ एक कार्बन खत्म हो जाएगा और ये आप कई कन्वर्जन में यूज करते हैं जहाँ कार्बन को रिड्यूस करना हो उस जगह पे। तो यहाँ इस रिएक्टेंट को देख के पता चला कि ये तो दो रिएक्शन है। एक रिएक्शन तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, इसके ऊपर जो रिएक्शन होगा वो नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यहाँ पे, क्योंकि रिएक्टेंट उसके लिए यही एसिड एमाइड है, रिएक्टेंट वही है। और एक रिएक्शन यहाँ पे होगा, एक रिएक्शन ये है ब्रोमोफॉर्म। इस जगह आपको कंडीशन है यहाँ पे ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन। सो अब देखते हैं यहाँ पे, अगर इस पे आप अटैक कर रहे हैं ब्रोमीन और NaOH, तो ब्रोमीन और NaOH से जब अटैक करेंगे तो ऊपर में एक कार्बन कम हो जाएगा। एक कार्बन कम हुआ इसका मतलब ऐसे कुछ यहाँ बन जाएगा NH2, यहाँ ऐसा हो गया और इसमें से ये हट जाएगा और एक और दो कार्बन एसिड, ये ऐसा हो गया। वॉश करना है, ठीक, वॉश करते हैं इसको, वॉश करेंगे और थोड़ा सा मैं इधर उधर चेंज कर ले रहा हूँ। इसको NH2 को तो कर सकते हैं, इसको इधर उधर कर सकते हैं हम लोग, और वॉश करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। सो वॉश करेंगे, एसिड हो गया। हीटिंग करना है, हीट करना है, जैसे आप हीट करेंगे तो ऐसा वाटर निकल जाएगा। सो वाटर निकल गया, सो वाटर निकला कुछ ऐसा। कुछ ऐसा देखें तो ऐसे बी ये बना सकते थे, इसमें कोई नया नहीं था ये, बट है मिक्सिंग रिएक्शन। मिक्स तो रिएक्शन तो बेस्ट रिएक्शन माना जाता है, तो ये है बी, ऐसा बी हो गया। 33 ये सारे बेस्ट रिएक्शन हैं, जो भी अभी 4-5 रिएक्शन आ रहा था वो सब बेस्ट रिएक्शन। नेक्स्ट तो मुझे आसानी लग रहा है, बनाइए, बट आपको बनाना है। ये ऐसे लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ ब्रोमीन लिखा हुआ है और एसिडिक एसिड लिखा हुआ है। फिर इस पे लिखा हुआ है लिथियम Li2CO3, यहाँ लिखा हुआ DMF, हीटिंग लिखा हुआ है और प्रोडक्ट चाहिए। ऑप्शन में लिखते रहा हूँ, ऑप्शन देख करके आप सोच सकते हैं तुरंत। आसान है, इसमें तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है ज़्यादा, कुछ एकदम ईजी सा लग रहा है। बनेगी कुछ और रिएक्शन मैं सर्च करता हूँ। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, बेस्ट रिएक्शन सब हो ही गया है, फिर भी और भी कुछ सर्च करूँगा मैं, देखता हूँ। ये लेक्चर प्रैक्टिस का ही है। सो देखिए ये है ब्रोमीन और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसिडिक मीडियम, ठीक है। सो मैंने आपको बोला था कि जैसे ही एसिडिक मीडियम रहेगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट तो नहीं है, बट एसिडिक मीडियम में आप ये बोल सकते हैं मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग कि ब्रोमीन जो है वो अटैक करेगा, अटैक ऑन अल्फा हाइड्रोजन। कितना अल्फा हाइड्रोजन है, सब पे अटैक करेगा, तो वो आंसर देख के पता चल रहा है एक ही जगह अटैक करिए, सब जगह नहीं। ये है अल्फा,
यहाँ भी अल्फ़ा है, यहाँ भी अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ है, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन राइट में है, टोटल हो गया 4। बट अटैक करिए आप एक ही जगह पे ऐसे। सो यहाँ बनेगा इस जगह आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा, ये बीच में प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। अब ये क्या है, तो ये सब चीज़ें अपने से सोचा जाता है, अपने से सोचिए क्या है ये क्या दिया हुआ है, तो ये अपने से इतना लोग सोच लेता है कि ये लिथियम ऑक्साइड है प्लस CO2 है, ये 1A का बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस वो, और ये है, ये साइंस में वीक एसिड है। ओवरऑल इसका नेचर क्या है, ये ओवरऑल इसका नेचर क्या हुआ, बेसिक हो गया और थोड़ा सा हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस क्या करता है, तो एब्जॉर्ब एसिड करेगा, एब्जॉर्ब एसिड। कहाँ से एसिड मिलेगा, तो मिल रहा है यहाँ पे, ऐसा देखेंगे अपने आप पता चल जा रहा है, ये जो है, और यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यहाँ से जब हटाएंगे एसिड हटाएंगे तो कुछ ऐसे, यहाँ से हटाइएगा तो HBr आएगा, तो कुछ प्रोडक्ट A हो जाएगा। सो ये सब बेस्ट क्वेश्चन है और मैं रिएक्शन सर्च करता हूँ। नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब बेस्ट तो सारा हो गया है, मैं अब तो जो भी क्वेश्चन है मैं देख रहा हूँ इजी ही है। तो ऐसे लिखा हुआ, ब्रोमीन और एक्सेस और OH, यहाँ पे ब्रोमीन और ये है एक्सेस, और बेसिक मीडियम ही है, बेसिक मीडियम ही है, ये भी ठीक ही ठाक रिएक्शन है। देखिए पहले समझ लीजिए कि यहाँ तो आइडोफॉर्म टेस्ट होने वाला नहीं है, ठीक है, पहले कंडीशन तो है नहीं। सो नो ब्रोमोफॉर्म टेस्ट, ये ब्रोमोफॉर्म टेस्ट तो होने वाला नहीं है आपका, क्योंकि कंडीशन नहीं है। बट मैकेनिज्म आप फॉलो करेंगे, यहाँ पे अल्फा और यहाँ भी अल्फा, इस पूरे कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन जो है वो तो 2 है, यहाँ पे, यहाँ 2, यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पूरा बैलेंस फुल है। तो एक्सेस जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन अटैक करेगा वो अल्फा हाइड्रोजन पे, ये ब्रोमीन जो अटैक करेगा, अटैक ऑन अल्फा हाइड्रोजन पे ये अटैक करेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन पे। जैसे अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, अटैक करते ही ये प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ ऐसा, आइडोफॉर्म टेस्ट तो खैर नहीं है, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट, बट प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, ऑप्शन में लिखा रहेगा, क्योंकि मैकेनिज्म में यहाँ तक करेंगे, उसके बाद तो नहीं होगा, उसके बाद तो आइडोफॉर्म टेस्ट या ब्रोमोफॉर्म नहीं है, ऑप्शन में रहेगा। तो 35 में ये रिएक्शन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो आसानी है, मुझे तो इजी लग रहा है ये सब। और C डबल बॉन्ड O, COH और COH, सॉरी COH। फर्स्ट स्टेप में यहाँ लिखा हुआ है, ये भी 3 स्टेप लिखा हुआ, फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ हीट कर दीजिए, तो जैसे ही लिखा हुआ है हीटिंग करने के लिए, हीट करने के लिए, तो वो मैं समझ गया कि ऐसा एग्जाम्पल में ये एसिड है और ये है बीटा हुआ और ये एसिड हुआ, ये तो एग्जाम्पल है बीटा और कीटो एसिड का, जो कि बहुत फेमस है। बीटा कीटो एसिड हीट करेंगे, ये यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 निकल जाता है, तो CO2 एलिमिनेट करेगा और आपका प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया। नेक्स्ट
ब्रोमीन और इस पे लिखा हुआ है, इस पे अटैक करेंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन का अटैक करना है इन प्रेजेंस ऑफ द एसिटिक एसिड। तो आइडोफॉर्म टेस्ट तो नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि ब्रोमीन अटैक करेगा अल्फा हाइड्रोजन पे। ये अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, जो कई बार आप पढ़ चुके हैं। तो ऊपर वाला ही रिएक्शन है। आइडोफॉर्म टेस्ट तो नहीं है, बट आप अटैक कर सकते हैं और इस तरह प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो गया। सो ये है COH और यहाँ पे कर सकते हैं ब्रोमीन ऐसा, इस तरह से। अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है। ये अल्कोहलिक KOH का मतलब आप जानते हैं, यहाँ अगर लिखा हुआ है अल्कोहलिक और KOH, तो अल्कोहलिक KOH जो है वो है बेस। बेस क्या करता है, तो एब्जॉर्ब करता है एसिड। एसिड कहाँ से निकलेगा, तो HBr, ब्रोमीन यहाँ से और H यहाँ से लीजिएगा ऐसे। तो ये भी आसानी रिएक्शन है, ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखेंगे तो बना सकते हैं। तो इस तरह फाइनल प्रोडक्ट जो हुआ आपका, इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा कुछ ऐसा। ये COH हो गया, ऐसा हो गया। नेक्स्ट, - 36। अब कोई बहुत अच्छा रिएक्शन है नहीं, बट एक दो और कर लेते हैं, ये आइडोफॉर्म मेरा कंप्लीट हो जाएगा। सो ऐसे रिएक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आयोडीन और NaOH, फिर AB हीट करना है, H करना है। तो मैं पूरा लिख देता हूँ, आयोडीन और NaOH लिखा हुआ है। सो यहाँ बनाने के लिए लिखा हुआ A + B, वॉश कर लीजिएगा तो बन जाएगा C, हीट कर दीजिएगा बन जाएगा D, बनेगी ABCD। ठीक है, यही है, आसान है, ये तो इजी है। ये तो दिख रहा है, ये है आइडोफॉर्म टेस्ट। ये कंडीशन है यहाँ पे, ये आइडोफॉर्म का कंडीशन है ना यहाँ पे, और ये ऐसे क्रैक करेगा। तो क्रैक करेगा तो A हुआ यहाँ पे CHI3 और B जो हुआ वो हुआ C∪O और ये हुआ COH ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट में ये कंडीशन है CH3 और ये ग्रुप है, आइडोफॉर्म हुआ, ये एसिड में जाएगा। इसको वॉश करेंगे, तो वॉश करेंगे तो ये पढ़ चुके हैं आप, ये बन जाएगा COH हो गया। और ध्यान से देखेंगे ये अल्फा और बीटा हुआ, तो ये है बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड को जब हीटिंग करेंगे तो ये CO2 अलग हो जाएगा और ये बन गया ऐसा। इस तरह बन गया ABCD बना सकते हैं। बीटा कीटो एसिड हीट करते हैं तो हट जाता है ना यहाँ से CO2 यहाँ से अलग हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट D हो गया। अब हो गया, अब आइडोफॉर्म में कुछ है नहीं, सारा मैंने हर टाइप का वेरिएशन चेक कर लिया है। बीच में 2-3 रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा मिला था। ये बीटा कीटो एसिड काफ़ी यूज होता है, तो फिर से मैं देख रहा हूँ वो रिएक्शन है, इसी को फिर से ऐसे लिखा हुआ और सब वही स्टेप बाय स्टेप वही चीज़ है। नंबर 1 आयोडीन NaOH, नंबर 2 H+, नंबर 3 हीटिंग, सब वही है, एक ही चीज़ हो गई, वही चीज़ तो है। ये आइडोफॉर्म का कंडीशन है, इसमें भी आइडोफॉर्म करेंगे तो यहाँ से ब्रेक करेगा। ठीक है, आइडोफॉर्म हो गया, फिर तो वही रिएक्शन आ गया, वही सब कुछ सेम है, सब सेम स्टेप, यही स्टेप ऐसे जाएगा। ये हुआ आपका आइडोफॉर्म हो गया, ये बना, नेक्स्ट बीटा कीटो एसिड हीटिंग करना है, फाइनल प्रोडक्ट वही है।
सो आयोडोफॉर्म टेस्ट इज 100% फाइनल। अभी बचा हुआ है क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्लास क्लोरोफॉर्म कंटिन्यू करते हैं।